सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब बाय मन्नू सिंह ने। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड साइंस वीवीआर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। हम लोगों ने पहले भी देखा था और कुछ क्वेश्चंस है जो और देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव पे जाएंगे। ठीक है, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करके ऑन कर दो कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, तो आप लोग है जो पूरा मन लगा के पढ़ाई करते रहें। क्लास 12th का लगभग एग्ज़ाम ख़त्म होने वाली है, उसके बाद आप लोग की एग्ज़ाम 17 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। तो ठीक है, पूरा मन लगा के पढ़ाई कीजिए और अच्छा से अच्छा है जो नंबर लाने का प्रयत्न कीजिए हमेशा। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे बढ़ते हुए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया। फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया, देखिए फर्स्ट में आपसे पूछा गया है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ समतल दर्पण, बी में दिया हुआ उत्तल दर्पण, सी में दिया हुआ अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका सही है। क्या चीज, अवतल दर्पण होगा जो इसका सही आंसर होगा। क्या चीज, ऑप्शन नंबर सी होगा जो बच्चा पार्टी इसका सही आंसर होगा। एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से समझेंगे, जल्दीबाजी में नहीं। एक एक क्वेश्चन को समझना है कि एक एक क्वेश्चन है जो पढ़े और अच्छा से हम लोग का एग्जाम में बन जाए। लगभग क्वेश्चन जो हम बतलाए हैं क्लास 12th का, अगर आप लोग को मिला ना हो तो मिला लीजिएगा। लगभग क्वेश्चन है जो मिला है, जो सब्जेक्टिव समझाए हैं ऑब्जेक्टिव समझाए हैं, लगभग क्वेश्चन है जो क्लास 12th वाला में मिला है ना। तो देखिएगा जो एनालिसिस किया हुआ है उसी अनुसार से सब क्वेश्चन आया है। अगर जो बच्चा सब्जेक्टिव जो हम समझाए हैं लगभग अगर पढ़ करके गए होंगे तो लगभग क्वेश्चन बना होगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है। जो देखिए, अगर जो सब्जेक्टिव अगर जो क्वेश्चंस रहता है, अगर 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन रहता है, अगर उसको अगर अच्छा से पढ़ेगा किसी चीज़ को, अगर उस टॉपिक को, तो उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं। तो मतलब एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से उसमें समझाया गया था और ऑब्जेक्टिव भी इस टाइप से बतलाए थे कि लगभग क्वेश्चन मिला है। ठीक है, मैंने देखा है क्वेश्चंस को। तो चलिए, आप लोग का भी उम्मीद है कि लगभग सब क्वेश्चन है जो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या होता है बच्चा पार्टी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर होगा। आर बाय ए फिजिकल टू क्या चीज, आर बाय 2 है जो इसका सही आंसर होगा। क्या चीज, ए फिजिकल टू आर बाय 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा गया। 3 में पूछा गया है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया उत्तल, बी में दिया अवतल, सी में दिया समतल, डी में दिया समतल तथा उत्तल। तो इसका जो सही आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 3 का, तो सी नंबर होगा। समतल दर्पण है जो इसका सही आंसर होगा। क्या चीज, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। क्या चीज, समतल दर्पण होगा। ठीक है बच्चा बाड़ी, चलिए देखिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे, जल्दीबाजी करके नहीं समझना है। एक एक क्वेश्चन को अच्छा से समझना है कि हम लोग अच्छा से क्वेश्चन देखें और अच्छा से अच्छा एग्जाम जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग को भी याद आ गया होगा। तो इसका जो सही आंसर है 4 का तो बी नंबर है। 2 है जो इसका सही आंसर है। दो है जो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका सही आंसर है, 2। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो 2 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर सही होगा। सॉरी, यहाँ पर बी नंबर है जो इसका सही आंसर होगा। 2 सील यहाँ पर लिखा रहा था, हम ध्यान नहीं देते, हम डायरेक्ट आपको समझा रहे थे। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या है, बी नंबर ऑप्शन है जो सही है। 2 है जो इसका 4 का। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किसी उत्तल लेंस की, क्या बोला, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है तो क्या होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है जो क्या चीज़ सही आंसर है। ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में क्या चीज़, पॉजिटिव दिया हुआ है। क्या जी, पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपको 6 में पूछा गया है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है तो कैसी होती है। ये क्वेश्चन पहले जो
पिछले जो क्लास जो हुए थे लेक्चर था उसमें भी है जो इस चीज़ को समझाया गया था इस क्वेश्चन को। तो इसका सही आंसर है जो 6 का सी नंबर ऑप्शन है जो आपको सही आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग होता है तो कैसा होता है, श्वेत, पीला, हरा, काला। तो 7 नंबर का जो सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर है, श्वेत होता है, ठीक है, व्हाइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, 8 नंबर में पूछा गया है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है तो कैसा होता है बच्चा पढ़ी, फेरस सल्फेट जो होता है तो उसका रंग कैसा होता है। तो 8 का सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, हरा होता है, श्वेत, हरा, लाल, भूरा दिया हुआ। तो इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हरा है जो सही आंसर है, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है तो क्या चीज, संयोजन, द्विविस्थापन, अपघटन, अपेक्षण। तो इसका जो सही आंसर है 9 का क्या चीज, तो बी नंबर ऑप्शन है क्या चीज, द्विविस्थापन है जो सही आंसर है, क्या चीज, द्विविस्थापन, बी नंबर है जो इसका आंसर सही है। क्या चीज, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है तो कहलाती है द्विविस्थापन, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चावाड़ी। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया लोहे पर जंग लगने की क्रिया को हम क्या कहते हैं। जो लोहे पर जो जंग लगता है, रास्टिंग जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, जंग लगना जिसको हम लोग रास्टिंग कहते हैं, ठीक है, रस्ट जो तो लोहे पर जंग लगने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, तो संक्षारण, विकृतगंधितता और विस्थापन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आपको 10 का, तो 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा, ए नंबर है सही आंसर है, क्या चीज, संक्षारण, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है जो आपको सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब देख रहे हैं 11 नंबर क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, जल का वहन के लिए, ए में है, बी में है भोजन का वहन के लिए, सी में दिया एमिनो अम्ल का वहन के लिए, डी में ऑक्सीजन के वहन के लिए। 11 का जो सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर है, क्या चीज, ऑप्शन नंबर ए है जो सही है, जल का वहन के लिए, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पतियों में पैसों का आदान प्रदान होता है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सीरा, बी में दिया है रंध्र, सी में दिया है मध्य सीरा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो सही आंसर है जो क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है, रंध्र है, ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है क्या, 13 में आपसे पूछा गया है क्या, पूछा गया है 13 में पूछा गया है क्या, पूछा गया ECG का पूरा नाम लिखिए। तो ECG का जो पूरा नाम होता है क्या चीज़, 13 का आपको क्या चीज़ सही है, ECG का जो पूरा नाम है जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए में दिया हुआ है क्या चीज़, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, बी में दिया है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, सी में दिया है इलेक्ट्रोकार्पोरेशन ग्राम और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर 13 का क्या है, बी नंबर ऑप्शन है जो इसका सही आंसर है। बी नंबर में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 14 में आपसे पूछा गया क्या, मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्या चीज़ में, क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में या श्वेत रंग रक्त कण में। तो इसका जो 14 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, क्या चीज़, क्लोरोफिल में है जो मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चा कितना अच्छा क्वेश्चन है जो आपके लिए लाया गया है, कितना अच्छे क्वेश्चन है। आपको लगभग अगर एग्जाम में आज गए तो आप एक के क्वेश्चन को नहीं छोड़िएगा, सभी क्वेश्चन को आप बना करके आइएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ जल से, बी में दिया हुआ CO2 से, सी में दिया हुआ ग्लूकोज से, डी में दिया हुआ क्या चीज़, डिक्टियोजोम से। तो इसका जो सही आंसर क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो 15 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, क्या चीज़, जल से, ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है तो क्या चीज होता है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष या वर्धातता। तो इसका जो सही आंसर है क्या है, वर्णाधता। तो इसका जो सही आंसर है क्या चीज, 16 का आपको जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जो क्या चीज है, निकट दृष्टि दोष है जो होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन देखते हुए। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है तो नीला, उजला, लाल, काला। तो कैसा होता है, तो 17 का जो सही आंसर है जो क्या है, तो 17 का आंसर है डी नंबर, काला है जो आपको सही आंसर है, ठीक है। चलिए
एक एक क्वेश्चन को समझना है अच्छे ढंग से, जैसे तैसे नहीं, अच्छे ढंग से समझना है कि अच्छा से अच्छा है जो नॉलेज मिले और अच्छा से अच्छे ढंग से आपको याद हो जाए कि आप एग्जाम में जाइएगा और सही है जो दम लगा के आइएगा। ठीक है, चलिए। प्रकाश के किस रंग का क्या चीज तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बैगनी, बी में हरा, सी में लाल, डी में पीला। तो इसका जो सही आंसर 18 का क्या चीज है? तो सी नंबर ऑप्शन है जो सही है। सी नंबर में क्या है? लाल रंग है जो आपको सही आंसर है, लाल रंग। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, तो क्या चीज? कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। तो इसका जो सही आंसर है 19 का जो आपको क्या चीज है? बी नंबर ऑप्शन है जो सही है, रेटिना। ऑप्शन नंबर बी है जो क्या चीज? रेटिना पे है जो पड़ता है। ये क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने देखा था। देखिए रिपीट होते आ रहा है लगभग क्वेश्चन, जो रिपीट हो रहा है उसको अच्छे ढंग से याद कर लें। ये सब क्वेश्चन है जो हमेशा आता है, रेटिना से लगा हुआ क्वेश्चन जो रहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? तो कांच की सिल्ली और आवर्तन क्या? अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और प्रिज्म। तो इसका जो सही आंसर क्या है? 20 का। तो 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चा पार्टी? तो डी नंबर ऑप्शन है जो आपको सही है, प्रिज्म। ठीक है, चलिए इसमें पूछ रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो कितना होता है? 6 होता है, 7, 8 और 14। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या चीज? बी नंबर 7 है जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को समझना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है एग्जाम में बच्चा पार्टी। पूरा मन लगा के पढ़ाई करना है एकदम जोश के साथ। अगर अभी पढ़िएगा तब ना बच्चा पार्टी कि आपको है जो अच्छा से अच्छा है जो आपको और नॉलेज मिलेगा, आप पूरा अच्छे से पढ़ने में मन करेगा। नहीं तो बहुत बच्चे हैं जो इसी बीच में है जो अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे और उनको कोई भी जो अगर सब्जेक्ट लेते हैं, साइंस लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, उनको है जो कलिष्ट लगता है। तो इस टाइप से नहीं करना, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। ठीक है, चलिए अब देख रहे हैं तनु HCl का पीएच मान होगा तो कितना? ए में दिया हुआ 6, बी में दिया हुआ 7, सी में दिया हुआ 8, डी में 0। तो इसका जो सही आंसर है 22 का सही आंसर है क्या चीज़? डी नंबर है जो आपको सही आंसर है, 0 होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। सल्फ्यूरिक अम्ल बोल रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है अनुसूत्र क्या होता है? तो 23 का जो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी नंबर होगा। क्या चीज? फर्स्ट में तो दिया हुआ क्या चीज? देखिए फर्स्ट में आपको दिया गया H2SO7 और बी में दिया क्या चीज? H2SO4 और सी में दिया क्या चीज? H2O3 और सी में दिया हुआ क्या चीज? H2SO3। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या चीज होता है? तो ये ऑप्शन नंबर आपको कौन सा है? सॉरी, आपको इसका जो सही आंसर होगा क्या चीज़? इसका सही आंसर है जो आपको क्या चीज़ है? आपको ऑप्शन नंबर क्या चीज़? तो इसका बी नंबर है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का। सभी बच्चों को ये याद होगा लगभग। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैंने पहले भी है जो लगता है बतलाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? 23 का बी नंबर ऑप्शन है जो सही है। यहाँ से हम लोग डी लगा रहे थे लेकिन नहीं, डी नहीं, गलत हो, वो है जो गलती से लग रहा था। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी है जो सही होगा, वहाँ पर है जो लग रहा था। लेकिन ऑप्शन नंबर बी है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र। ठीक है, आप लोग को भी याद होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र। जो सोडियम कार्बोनेट है उसका अनुसूत्र होता है तो क्या होता है? देखिए एक एक क्वेश्चन को समझना है अच्छे से। देखिए ए में दिया Na2CO3, बी में दिया हुआ क्या चीज़? NaHCO3, सी में दिया NaCO3 और डी में दिया NaCl। तो इसका जो सही आंसर क्या है 24 का? तो 24 का आपको सही आंसर ए है जो आपको सही आंसर है, Na2CO3 है जो सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जो सही आंसर है 24 का। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या? 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है तो कैसा होता है? सफ़ेद, हरा, लाल, भूरा। तो कैसा होता है? तो बी नंबर हरा है जो इसका होता है। क्या चीज़? बी नंबर ऑप्शन है जो सही है 25 का। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या? 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मस्तिष्क में क्या बोल रहा है? मस्तिष्क में विभिन्न क्या बोल रहा है? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप से संचित होती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए में दिया चेतना, बी में दिया आवेग, सी में दिया उत्पन्न, डी में दिया क्या चीज? संवेदना।
तो 26 का जो आपको सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर क्या चीज़ उद्दीपन है जो आपको सही आंसर है, सी नंबर ऑप्शन है जो आपको सही है। 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, इसमें पूछा गया है कृत्रिम वृक्कहीन अपशिष्ट उत्पादों का क्या है रुधिर अपोहन क्या है दास करता है। तो क्या चीज़ नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन ऐसा भी। तो इसका जो सही आंसर है तो क्या चीज़ है 27 का ऑप्शन नंबर ए है, नाइट्रोजन है जो इसका सही आंसर है। क्या चीज़ नाइट्रोजन। एक एक क्वेश्चन को समझना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है एग्जाम में, हम हमेशा बोल रहे हैं। देखिए थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, थायरोक्सिन का स्त्राव कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है तो थायराइड यकृत वृक्क वृषण। तो इसका जो सही आंसर है जो 28 का तो आपको ऑप्शन नंबर ए थायराइड से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन है जो थायराइड से स्रावित होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चा बॉडी। 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, जो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें आपसे पूछा गया कि कौन सी नलिका, क्या बोला है, कौन सी नलिका विहीन का है विहीन ग्रंथि है। तो क्या गैस्ट्रिक, लैक्रिमल और एड्रिनियल और स्लाइवरी। तो कौन सा सही होगा इसका 29 का सही आंसर, तो सी नंबर एड्रिनियल ग्लैंड है जो आपको सही आंसर है। क्या चीज़ सी नंबर ऑप्शन है जो आपको सही आंसर है, एड्रिनियल। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, 30 नंबर जो है 30 नंबर जो क्वेश्चन है लास्ट, इसमें पूछा गया है कि इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह, बृहत्ता, बौनापन, घेंगा। तो कौन सा, तो जो चिनिया रोग जिसे हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग डायबिटीज इंग्लिश में कहते हैं, गांव घर में लोग चिनिया रोग कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है जो मधुमेह कहते हैं, जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो इंसुलिन की कमी से क्या चीज़ रोग होता है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, जिसे हम लोग क्या चीज़ मधुमेह रोग कहते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन को आपको समझाया गया बच्चा पार्टी, और पूरा मन लगा के आप पढ़ाई करते रहे। हम प्रतिदिन इसी टाइप से आपको एक एक क्वेश्चन समझाएंगे, इसी तरह से लेक्चर आते रहेगा। आप लोग पूरा मन लगा के पढ़ाई करते रहे हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, सी यू सून। ठीक है, हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। आप लोग को एक एक जो अगर टॉपिक अगर जो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा हम उसको भी समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बाय, सी यू सून बच्चा पार्टी। पूरा मन लगा के पढ़ाई करते रहें। ठीक है।